एक लाश की तलाश में दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ टीम के छूटे पसीने। जिसे किडनैपिंग का केस समझा वो कुछ और निकला। एसीपी के बेटे की हुई हत्या, वकील का हुआ मर्डर। कैसे 5 दिन तक एक लाश करती रही सफर। अपने ऑफिस में सेल्फी लेते ये है दिल्ली के एसीपी यशपाल सिंह चौहान के बेटे लक्ष्य चौहान। पेशे से वकील लक्ष्य के साथ जो हुआ उसे सुन दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब इस केस को लेकर नया ट्विस्ट सामने आया है। लक्ष्य केस को लेकर कुछ अपडेट बताएं, इससे पहले आपको इस केस के बारे में बताते हैं। स्पेशल स्टाफ के एसीपी यशपाल चौहान ने समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में अपने बेटे लक्ष्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने मंगलवार यानी 23 जनवरी को बताया था कि उनका बेटा लक्ष्य अपने दोस्तों के साथ रोहतक में शादी समारोह में जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा घर पर नहीं लौटा। जिसके बाद पुलिस लक्ष्य के मोबाइल लोकेशन और सीडीआर खंगालने लगी और इसी बीच पुलिस के हाथ एक संदिग्ध लगा। जांच के बाद फौरन पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, जिसमें उसने वो खुलासा किया जिसे सुन पुलिस के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। पकड़े गए आरोपी ने खुलासा किया था कि वकील की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया था और मौके से फरार हो गए थे। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी कोई और नहीं बल्कि जिन दोस्तों के साथ शादी में जाने के लिए निकला था लक्ष्य, वो वही कातिल थे। फिर तो दोस्त की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने वकील की कार को सोनीपत के खरखौदा में नहर किनारे से बरामद किया था। हालांकि पुलिस को लक्ष्य की लाश नहीं मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने लाश की तलाशी शुरू की थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ के 20 जवानों की टीम लगातार बिंझौल गांव से खुबड़ू नहर तक लाश की सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई थी। इस टीम ने 23 किलोमीटर के एरिया में नाव और गोताखोरों की मदद से तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया था, जिसके बाद 28 जनवरी की देर रात लक्ष्य का शव बरामद किया गया था। जहां से लक्ष्य का शव बरामद हुआ वहां नहर में पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच पानी निकालने के दौरान अचानक एक लड़के की लाश दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में सामने आया कि नहर से मिली लाश वकील लक्ष्य की ही थी, जो मर्डर के 5 दिन बाद बरामद की गई थी। बता दें कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया था कि उसने और उसके दोस्त विकास ने ही लक्ष्य के मर्डर का प्लान बनाया और लाश को मुनक नहर में फेंकने का फैसला किया था। प्लान के मुताबिक 22 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे लक्ष्य के दोस्त मुकरबा चौक पर पहुंचे, जहां लक्ष्य उन्हें काली इको स्पोर्ट कार में मिला। इसके बाद वो लक्ष्य के साथ कार के अंदर बैठा और बाद में विकास भी उनके साथ शामिल हो गया। फिर तो देर रात तक सभी शादी समारोह में पहुंचे और रात 12 बजे के बाद वहां से वापस घर लौटने के लिए निकल पड़े। योजना के मुताबिक पानीपत में कार रोकी गई और सभी कार से बाहर आ गए। इसी दरमियान लक्ष्य नहर के पास खड़ा था, जिसका फायदा उठाते हुए उसके दोस्तों ने उसे नहर में धक्का दे दिया और फौरन दोनों लक्ष्य की कार लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। बता दें कि हत्या सिर्फ पैसों की लेन देन को लेकर हुआ था। हालांकि आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लक्ष्य के शव को बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।